नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा, क्या कभी समझ पाएंगे आपके दर्द को। तो ये समझने वाले जो भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं उनका नाम आप लेते रहिए, जिससे कि उनकी एनर्जी आपके थ्रू मुझ तक आएगी और मैं ये रीडिंग कर पाऊँगी। तो आप नाम सोचिए किसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपका दुख दर्द समझ पाएंगे या नहीं। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से डिवाइन ब्लेसिंग क्या है आपके जीवन में, क्या कुछ नया आने वाला है डिवाइन की तरफ से, क्या ब्लेसिंग है ये भी देखने की कोशिश की जाएगी। तो ये जनरल रीडिंग रहती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती नहीं, जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके दुख दर्द की, तो दुख दर्द को अगर मैं कुरेदना चाहूँ तो वो घाव आपके फिर से हरे हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर आपके दर्द की चर्चा करना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि रीडिंग ही है आपके दर्द के ऊपर तो ये बात आ सकती हैं, ये बातें, तो उससे आपको दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपेक्षा और उम्मीद सबसे बड़ा हमारे दुख का कारण बन जाता है जीवन में। आपने देखा होगा जब हम किसी को हद से ज़्यादा चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में, हम उससे अपेक्षाएं बांध लेते हैं, पाल लेते हैं, एक भ्रम में जीने लगते हैं कि ये इंसान भी हमारे दुख दर्द तकलीफ़ को समझेगा, हमारी बीमारी में हमारे साथ होगा, हमारे परेशानी में हमारे साथ होगा, हमारे सुख में अगर साथ है तो ये हमारे दुख में भी साथ खड़ा होगा। लेकिन होता क्या है, हर बार आपके जीवन में उलट ही हुआ है। आपने ज़रूर लोगों का साथ दिया है, दुख तकलीफ़ आपसे देखे नहीं बनती, आप लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं उनकी तकलीफ़ों में, लेकिन जब जब आप पर परेशानियां आई तब तब इस व्यक्ति ने, इस पर्सन या पर्सनी ने आपको अकेला ही छोड़ा है, कभी आपके दुख दर्द को समझा ही नहीं है, आंसुओं को पोंछने वाला कोई मिला ही नहीं है। तो जो सुनामी की तरह आंसू बहे हैं आपकी आंख से, तो आपके दर्द को कौन बहा के ले जाता है? सिर्फ आपके आंसू। आप रो लेते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। क्या एक गाना भी है कि मेरे कुछ है ऐसी, मुझे याद नहीं आ रहा है, से था मेरा गम ही मेरे काम आया, आज बहुत रोया आराम आया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये गाना आप कभी सुनिए, मुझे ठीक से पता नहीं है, एक सॉन्ग है ये। तो ये जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो आप बहुत आंसू बहाते हैं और उस आंसुओं में अपने दुख को और दर्द को बहाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये कभी समझ पाएंगे आपके इस दर्द को? तो मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी समझते हुए नज़र नहीं आते। इतना इनमेच्योर पर्सन या पर्सनी जो अपने ही सुख के बारे में सोचता है, अपने ही सुख को खोजता है, हर वक्त हर क्षण उसको सिर्फ अपने बारे में पड़ी होती है कि मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ या मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। अगर आपसे सुख मिल रहा है तो आपके पीछे भागना है, अगर कहीं अन्य दिखाई दे रहा है तो अन्य लोगों के पीछे लग जाना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला इस पर्सन या पर्सनी का हिसाब है। तो आपके दिल और दर्द को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, ये आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत इमोशनल हैं, आप थोड़े ख्वाबों और ख्यालों में जीने वाले इंसान हैं। आप प्यार, मोहब्बत, फीलिंग, ये सारी बातों को लेकर चलने वाले इंसान हैं। हालांकि आप पहले से बहुत मजबूत हुए हैं, क्योंकि बहुत बहा लिए आपने आंसू, अब बहाने की बारी अब किसी और की भी हो सकती है। तो जिन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दी, वो समझते हुए तो नहीं नज़र आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनके दिल में, इनके दिमाग में ये कष्ट ज़रूर है कि इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है। शायद इनको उसी का कर्मा मिल रहा है, क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सोचते ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इन्होंने ये कर्मा किया है, लेकिन आपकी तरफ झुकते या आपके बारे में ऐसा कुछ, आपको कुछ इंटरटेनमेंट करते या आपके लिए कुछ अच्छा करते मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। दुख तकलीफ़ें हैं आपके जीवन में, लेकिन आप खुद ही उनको समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस भी शख्स पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वही आपका भरोसा तोड़ देता है। तो ये बहुत ही दुखद आपकी स्थिति हो जाती है, आप अकेले पड़ जाते हैं और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्या ईश्वर मैं इसीलिए बना हूँ या बनी हूँ कि सारी ज़िंदगी मैं ही कष्ट उठाता रहूँगा, उठाती रहूँगी। तो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, बिल्कुल आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। ये सोच
सोचना नहीं है कि सारे कष्टों की जड़ आप ही हैं या आपको ही मिलने वाले हैं। कोई समझे ना समझे, प्रभु ईश्वर आपके दुख को और दर्द को समझ रहे हैं। बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजर लिए आप, तो अब सुख के दिन आपके जीवन में आने वाले हैं। तो आपको नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है आसपास कौन सा ऐसा काम है या नई क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य ऐसा क्या है जो आप नया कुछ सीख के आपके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिजूल के लोगों को डिवाइन आपसे अलग कर रही है। कुछ गिने चुने लोग आपके जीवन में रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट होंगे, तो उनको अगर वो भी नहीं रहते हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप जब पृथ्वी पर आए थे तो बिल्कुल अकेले आए थे, आपको नहीं नाते रिश्ते पता थे। तो अब भी आपको उम्मीद और आशाएं नहीं रखनी है, अपेक्षाएं नहीं रखनी है। जब ये उपेक्षा करते हैं लोग आपकी, जब आपको दुत्कार देते हैं तो आपको बड़ा कष्ट होता है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए आगे चलिए, आगे बढ़िए, कुछ नया काम करिए, कुछ नया कर गुजरने के बारे में सोच लीजिए। तो डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप जो भी काम में हाथ आजमाएंगे वो आपका काम सफल होगा। आगे बढ़े, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।